प्रसिद्ध प्रश्न है जो श्री रामचरितमानस प्रेमियों के मन में कई बार उठता है, मेरे सामने भी कई बार आया है और बड़े सुंदर प्रसंग का प्रश्न है वो, निज जननी के एक कुमारा। वैसे तो देखिए कोई भी शंका, कोई भी संदेह सत्संग के द्वारा धीरे धीरे अपने आप सब समाप्त हो जाता है। तब ही होई सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संगा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिह गुणावनहारी। तो वो तो भगवान की कथा और सत्संग से संशय जाता है, किंतु फिर भी इस हम लोग इस पर कुछ चर्चा कर लें। निज जननी के एक कुमारा, थोड़ा सा प्रसंग का आनंद लेते हुए यथामति हम लोग कुछ समाधान करने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रसंग आता है लंका कांड का। प्रभु श्री राम का युद्ध चल रहा है और मेघनाथ ने लक्ष्मण जी महाराज को बाण मार दिया है। वीर घातनी छाड़े सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। तो जब लक्ष्मण जी महाराज को बाण लग गया माताओं बंधुओं, तो हनुमान जी महाराज तो चले गए संजीवनी बूटी लेने, और प्रभु श्री राम मनुष्य की लीला करते हुए लक्ष्मण जी महाराज को गोद में लेकर के और विलाप कर रहे हैं। और विलाप करते हुए कहते हैं कि सके न दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तो मृदुल सुभाव, मम हित लागी तजेउ पितु माता, सहत विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठे न सुनी मम बच बिकलाई। कहाँ क्या हो गया मेरे भाई, तुम इस प्रकार से क्यों पड़े हुए हो। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, तो पिता बचन मनते नहीं ओहू। अरे सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बार ही बारा, अस विचारी जिय जागहु ताता, कि मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। यहाँ से प्रश्न प्रारंभ हो रहा है, सहोदर कैसे हो गए जी। लक्ष्मण जी तो माता सुमित्रा के उधर से हुए हैं और राम जी तो कौशल्या जी से हो, सहोदर कैसे कह दिया, पहला प्रश्न। अब आगे बात चल रही है कि जथा, प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं, जथा पंख बिनु खगवती दीना, और मणि बिनु फनी करी बर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जिया वही मोही। अरे अब मैं क्या करूँगा और तुम्हारे बिना मैं कैसे जीवित रहूँगा। जय हूँ अवध कवन मुँह लाई, नारी है तू प्रिय भाई गवाई, बरु अप जस। ये भी सब अपने आप में प्रसंग है चर्चा करने के, यद्यपि इसको आप अन्यथा ना लें इन सब प्रसंगों को। ये अतिशय विलाप में व्यक्ति कभी कभार जो कहता है, नारी बरु अप जस सहते जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, अब अपलोक और शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब कह रहे हैं कि निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। अरे आप निज जननी के एक कुमारा, विलाप करते हुए प्रभु कह रहे हैं। तो ये निज जननी के एक कुमारा कैसे हो गए, ये तो माता सुमित्रा के पुत्र हैं। माता ये तो कह रहे हैं निज जननी के एक कुमारा, मेरी माता के पुत्र या उनकी माता के भी पुत्र, तो दो पुत्र हैं, एक पुत्र कैसे हो गए। तो देखिए इसके दो भाव हैं, हम लोग दोनों भावों पे चर्चा करेंगे। पहला भाव ध्यान दीजिएगा, इसके लिए बालकांड पे हम लोग पहले भाव के लिए जाएंगे। हुआ क्या कि जब चक्रवर्ती सम्राट को पुत्र नहीं हो रहे थे और उस समय उन्होंने क्या किया कि उन्होंने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ जी ने, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और यज्ञ कराया। तो जब यज्ञ हो गया, भगति सहित मुनिया हुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। अग्नि देवता प्रकट हुए, जब आहुतियां हुई और अग्नि देवता ने प्रकट होकर क्या किया, चरु वो खीर लेकर के, जिस प्रकार कहते हैं वो लेकर के आए और कहा कि यह हबि देई, यह हबि बाँटी, देउन नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। एक काम करो, आप जा करके और ये खीर को जथा जोग जैसा आप बांटना चाहो बांटो। कारण यह है कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। वैसे तो जो आपके गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कह दिया है
वो पहले ही सिद्ध है। तो आप चिंता मत करिए, इसको बांट दीजिए जैसे करना है, गुरुदेव की आज्ञा लेके। अरे राजा तो प्रसन्न हो गए और जाकर के उन्होंने क्या किया कि तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। राजा जी ने बुलाया, सारी माताएं आ गई। अब जरा ध्यान दीजिएगा मानस प्रेमी जो लोग हैं, हुआ क्या, थोड़ा मैथमेटिक्स से समझिए कि अर्ध भाग कौशल्या ही दीना। क्या हुआ कि वो जो हबी थी, ये तो मंच पे हम लोग और बड़ी सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या में और उदाहरण देते हुए करते हैं। अभी तो फिलहाल आप लोग इसको ये समझिए कि मान लीजिए 100% मान लीजिए, 1 मान लीजिए, 1 रुपये, दोनों में से जो आपको मानना हो। तो 1 रुपये का 50 पैसे माता कौशल्या को दे दिया उस हवि का, या 100% में से 50% माता कौशल्या को चला गया खीर। और उभय भाग आधे कर कीन्हा, और जो बचा हुआ था 50% या 50 पैसा, उसका उभय भाग हुआ, उसके भी 2 भाग हुए, यानी 25 और 25। फिर क्या हुआ, बोले काय कई कह सोन रप दयो, जो बचा वो 25% माता केकई तो को दे दिया गया। फिर क्या बचा, 25% और बचा। तो अब उस 25% का क्या हुआ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ, उसका भी उभय भाग हुआ, यानी 12.5% हुआ उसका 25% का। और क्या हुआ कि माता सुमित्रा सामने जब आई तो माता सुमित्रा खड़ी हैं, 1 भाग माता कौशल्या ने लिया उसका और माता सुमित्रा को दिया, 1 भाग माता कैकेयी ने लिया, वो माता सुमित्रा को दिया। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी और दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। अर्थात वो जो माता कौशल्या के हाथ में वो हवि है, वो हवि नहीं है, वो बालक है, वो जीव है। यदि वो खा ले तो उनका वो हो जाए भाग। और ये बात और व्यवहार हम लोग मंच पे और उसको व्यापक तरीके से कहते हैं, किंतु सूत्र में समझिए इतनी एकता थी उस परिवार में कि ये नहीं था कि सबका ही पुत्र हो। राजा बनना है, पुत्र होना है, राजा पुत्र के लिए दुखी है, किसी भी माता से हो जाएगा, इतनी एकता थी। तो ये नहीं था कि सुमित्रा माता दुखी हो जाती क्योंकि मुझे क्यों नहीं मिला, या कैकेयी माता की हो जाता, उस समय की बात मैं कर रहा हूँ। किंतु वो एक प्रेम में माता सुमित्रा को भी दोनों ने अपना अपना भाग दिया, अपने उदर का भाग दिया है। वो उनके उदर में जाना था, वो माता सुमित्रा को जब दोनों ने दिया तो जो माता कौशल्या के भाग से हुए वो लक्ष्मण जी महाराज हुए, और जो माता सुमित्रा के माता कैकेयी के भाग से हुए वो शत्रुघ्न जी महाराज हुए। इसीलिए श्री राम कह रहे हैं कि मिल ही न जगत सहोदर भ्राता। फिर क्या कह रहे हैं, इसको उसी से समझिए, उसी भाग से, बालकांड से, कि निज जननी, मैं निज जननी मेरी माता कौशल्या, निज जननी के एक कुमारा, मैं एक कुमार हूं मेरी माता का। तात तासु तुम प्राण आधारा, और मेरे भाई तुम मेरे प्राणों के आधार तो तुम ही हो, तुम नहीं रहोगे तो मेरा क्या होगा, तुम चले गए तो अब मैं कैसे रहूँगा। मैं अपनी माता का एक पुत्र और मेरे प्राणों के आधार तुम मेरे भाई। सौंपे सिमो ही तुम ही गही पानी, और मेरी माता ने लक्ष्मण का ख्याल रखना यह कह कर के सौंपा है। और ये बात बहुत जगह और भी उल्लेख है, गीतावली में उल्लेख है। सूरदास जी महाराज ने बड़ी सुंदर इसकी चर्चा की कि माता कौशल्या ने कहा कि राम जी, मुझे लक्ष्मण जी के बिना राम जी का नाम भी सुनना पसंद नहीं है, राम लक्ष्मण साथ में सुनना पसंद है। ये अपने आप में व्यापक चर्चा है, वृहद चर्चा है। तो कहा कि सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि कुशल परम हित जानी। तो एक भाव तो ये हुआ कि निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, तुम प्राण आधारा हो। दूसरा भाव अब समझिए आप, दूसरा जथामति कि देखिए भाई, निज का एक अर्थ और भी, निज का अर्थ मेरा नहीं होता कि मैं पूछूं निज प्रभु की नाई, सुर नर मुनि सचराचर साईं, लक्ष्मण जी महाराज ने कहा, तो वो नहीं है। निज का अर्थ होता है, साथ में मेरा तो होता ही है, लेकिन होता है आपका अपना, आपका अपना को भी निज कहते हैं। कैसे, अरे भाई, तजहु आस निज निज ग्रह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विबाहु। जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ, जनक जी ने कहा ना, कह लंकेश कहसी निज बाता, के ही तव नासा कान निपाता। अपनी बात कहो, शूर्पणखा से कहा ना। तो निज का अर्थ होता है आपका अपना भी। तो लक्ष्मण जी महाराज के लिए प्रभु श्री राम कह रहे हैं कि निज जननी के एक कुमारा। अब आप ये बताइए
कि अब आप लोग कहेंगे, जो प्रश्न है स्वाभाविक, सब सोचते हैं कि भाई एक कहाँ से 2 पुत्र थे तो एक कैसे होंगे। अब यहाँ पे लेखनी की पराकाष्ठा है। यहाँ पे गोस्वामी जी मानो मनुष्य के मस्तिष्क के अंदर घुस गए हों, और प्रभु श्री राम भी लीला मनुष्य की ओरिजिनल कैरेक्टर में कर रहे हैं। देखिए, तो जथा अनेक वेश धरि नृत्य करे नृप करे नृत सोए, सोई सोई भाव दिखावे आपुन होय न सोई। जथा अनेक वेश धरि नृत्य करे नट कोय, सोई सोई भाव दिखावे आपुन होय न सोई। तो कहने का अर्थ है यह एक्टिंग चल रही है श्री राम की, कि आप विचार करिए कि एक परिवार में, बड़ी व्यवहारिक दृश्य है ये भाव है। दूसरा कि एक परिवार में किसी की, भगवान न करे, किसी की डेथ हो जाए, और जिस बालक की डेथ हो 7-8 पुत्र हों उसके घर में, और 7वें की हो जाए, 6वें की हो जाए, 6वें नंबर की वाले की हो जाए, 5वें की हो जाए, तो क्या कोई माता ये कहती है या पूरा परिवार बैठ के ये कहता है, अरे 8 थे, 8 में से तुम चले गए, 7 बचे, और हम 7 पुत्र थे, 8 थे, तुम 1 चले गए, तुम 6वें नंबर के थे। इस तरह कोई कहता है? सब यही कहते हैं कि अरे तुम ही तो थे केवल जो सबका ख्याल रखते थे, तुम ही तो थे, चले गए, अब कैसे होगा, कैसे घर चलेगा, कैसे उनको पानी मिलेगा, कैसे उनको कौन प्रणाम करेगा, कैसे सामान लाएगा, कौन सुबह उठ के हमसे प्रेम करेगा, तुम ही तो थे केवल। ये व्यवहारिक दृष्टि है। प्रभु श्री राम यही कह रहे हैं कि मेरे भाई, तुम्हारी माता ने स्वयं ये बात कही है कि भूरी भाग भाजन भयं मोहि समेत बलि जाओ, जो तुम्हारे मन छाड़ी छल किन्हु राम पद ठाओ। तो तुमने तो सबका नाम कर दिया है, तुम ही तो हो मेरे पुत्र, तो तुम निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सौंपे सी मोहि, सौंपा भी था कि तात तुम्हारी, मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। तो पिता के पास जब पुत्र जाता है, माता ने कहा कि आपके पिता श्री राम हैं, तो पिता के संरक्षण में पुत्र जितना सुरक्षित रहता है, क्या किसी और के संरक्षण में होता होगा? आप बताइए। पिता जब ऊपर उछालता है बड़ी जोर से पुत्र को, तो पुत्र चिंतित नहीं होता, क्योंकि उसके मन में विश्वास रहता है कि मेरे पिता का हाथ नीचे संभालने के लिए है। तो ऐसा पिता समझकर आपकी माता ने सौंपे सी मोहि तुम ही गही पानी, और सब विधि कुशल परम हित जानी, उतर काह तेहि देहु जाई, उठ किनु मोहि सिखावहु भाई। तो माताओं बंधुओं, ये 2 भाव निज जननी के एक कुमारा, सहोदर भ्राता के जथामती भाव हैं। और आप लोग 1-2 बार इसको सुनेंगे, मनन करेंगे, तो विचार करेंगे कि हाँ, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहे हैं इस जगह पर। प्रभु श्री राम ने जो विलाप करते हुए कहा है, तो जथामती और जो संतों का भी मत है, उस हिसाब से निचोड़ के मैंने आपसे यह चर्चा की। आशा करता हूँ कि आप लोगों को सत्संग पसंद आया होगा, और प्रयास करिए जो मानस प्रेमी है कि और भी मानस प्रेमियों को इस परिवार से, मैं तो इसको परिवार ही कहूँगा, इससे जुड़े, ताकि और कथा का लोग सत्संग का आनंद ले पाएँ। और मैं आप लोगों को इसी प्रकार से, जब तक ये लॉकडाउन है, जब समय मिलेगा, कुछ ना कुछ आप लोगों को मैं भगवत चर्चा करके और आपके समय का सदुपयोग करवाता रहूँगा। आप अपने मित्रों और सखियों का सदुपयोग करवाते रहें, जोड़ करके या भेज करके। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय।